प्रदेश में आखिर लंबे समय के इंतजार के बाद में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार 2 चरणों में मतदान प्रक्रिया प्रदेश के अंदर लागू होगी, जिसमें 10 जुलाई और 15 जुलाई को दूसरे चरण में मतदान प्रदेश में होंगे, तो वहीं 19 जुलाई को मतगणना की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें राज्य भर में पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। ये पंचायत चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी 12 जिलों में होंगे। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। कुल मिलाकर इस बार 74,499 ग्राम प्रधान, साथ ही 55,600 ग्राम पंचायत, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी वित्तीय अधिसूचना जारी करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारी अब प्रदेश में युद्ध स्तर पर जारी है, क्योंकि राज्य निर्वाचन और जिला प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं निर्वाचन ने चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से अपील की है कि वो निर्धारित तिथियों का पालन करें और समय पर अपने नामकरण एवं अन्य प्रक्रिया को पूरा करें, जिसको लेकर प्रतिष्ठा बनाए रखने के साथ ही निगरानी तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। अब प्रदेश में कुल मिलाकर पंचायत चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी इस पंचायत चुनाव को 2027 के होने जा रहे चुनावों के लिए महत्वपूर्ण और सेमीफाइनल भी मान रहे हैं। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर होगी। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर डालिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनावों को लेकर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य भर में पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। कुल मिलाकर इस बार 74,499 ग्राम प्रधान, 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना के बारे में आपको सिलसिले ढंग से बताते हैं। और सभी पदों के लिए होगा। कुल 4 पद हैं। उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये इन चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 4 मतपत्र होंगे और चारों पदों के अलग अलग मतपत्र होंगे। जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358 सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई आचार संहिता 47.70 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। 2 चरणों में होंगे पंचायतों के चुनाव। प्रथम चरण 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। 2 जुलाई को नाम वापसी, 3 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन, 10 जुलाई को मतदान। द्वितीय चरण 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। 2 जुलाई को नाम वापसी। 8 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन। 15 जुलाई को मतदान। 19 जुलाई को मतगणना।
राज्य चुनाव निर्वाचन द्वारा घोषित अधिसूचना पंचायत चुनाव को लेकर कर दी गई है। वहीं अब विपक्षी दल भी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव में लेट लतीफी करने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाने के साथ साथ अभी भी चुनाव घोषणा को लेकर सरकार पर संदेह जता रही है। कुल मिलाकर भाजपा ने भी अब विपक्षी दलों को इस बात के लिए सचेत कर दिया कि मैदान में आएं और जीत कर दिखाएं। देखिए, चुनाव 2 चरणों में मैं ये समझता हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना यह है कि ये चुनाव एक ही चरण में होना चाहिए था। सरकार पहले तो इस चुनाव को करने के लिए तैयार नहीं थी, आनाकानी कर रही थी। बहुत पैतरेबाजी सरकार ने इसमें बरसी, कभी प्रशासनिक अधिकारों को लेकर, कभी कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर इसे हमेशा टालने की कोशिश करती रही। लेकिन सरकार को मजबूरन ये चुनाव कराने पड़ रहे हैं, और ये चुनाव मजबूरी है सरकार की करानी, क्योंकि जनता जिस तरीके से ये चैन बटोर भाजपा कर रही थी उसे लेकर बड़ी आक्रोशित थी, और जो लोग चुनाव के लिए तैयार थे उनमें बड़ा आक्रोश उत्पन्न होता जा रहा था। मजबूरन सरकार को ये चुनाव घोषित करने पड़े। उत्तराखंड क्रांति दल पहले से कहता रहा है कि स्थानीय चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही चुनाव कराए जाने की मांग कर रही थी। सरकार ने ही जो है पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया हुआ था। इससे जनता में भी आक्रोश बढ़ रहा था। अब देखते हैं कि जो कार्यक्रम पंचायत स्थानीय चुनाव आयोग ने जारी किया है उस हिसाब से समय पे चुनाव होते हैं, या अभी भी जो है इसमें कोई दांव पेंच सरकार फंसाती है। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट में भी तमाम प्रकरणों पर सुनवाई चल रही है। जिस तरीके से पंचायतों का आरक्षण निर्धारित किया गया है उस पर जो है तमाम लोगों को पहले से ही आपत्तियां हैं, और जिस तरीके से रोटेशन को शून्य किया गया है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी, और मेरा पूरा विश्वास है कि पंचायत चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में कामयाब होंगे। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों में अब आज से हमारी अधिसूचना जारी हो चुकी है जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के। और जिस तरीके से विपक्ष हल्ला मचा रहा था, चुनाव नहीं करना चाहते, अब चुनाव शुरू हो चुका है। अब मैदान में आए विपक्ष और देखे चुनाव किस तरीके से होगा तमाम संसाधनों के साथ में, क्योंकि ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इस चुनाव को बहुत ही शांति तरीके से करने के लिए हमारी अधिसूचना भी जारी हुई है। हमारे तमाम कर्मचारी, हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता होंगे चुनाव में जाएंगे। अपने समर्थित जो कार्यकर्ता होंगे जो चुनाव लड़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, बीडीसी मेंबर, तमाम सभी लोग चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का काम करेंगे। और अधिसूचना जारी हो चुकी है। तमाम इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के संतुष्ट है और तैयार है। तमाम कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को, जो समर्थित प्रत्याशी होगा, उसको जिताने का काम करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन के दिशा निर्देशों पर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दिया गया है। ऐसे में पंचायती राज सचिव की ओर से चुनावी अधिसूचना 21 जून को जारी होने के बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी 23 जून को चुनाव की सूचना जारी करेंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा भर रही हैं, जिसको आगामी 2027 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, शेषपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी अजय शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत सतीश चंद्र जी के साथ में कर लेंगे। सतीश जी, लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव की बारी आ गई। विपक्ष हालांकि ये कह रहा था कि देरी से चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल अब चीजें या राहें कह लें चुनावों की आसान नजर आती हैं। तैयारी कितनी है? देखिए गरिमा जी, पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और उसके साथ मैं कहना चाहता हूं, देखिए भाजपा जो है वो 24/7 हमेशा तैयार रहती है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो जनता की सेवा हो,
हमेशा हम लोग मैदान में रहते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता सिपाही के नाते मैदान में खड़ा रहता है और वो डट के हर चीज का सामना करता है। और रही बात पंचायत चुनाव की, तो देखिए ये अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आज अधिसूचना जारी हो गई। आप ये देखिए उससे पहले भी जब नगर निकाय के चुनाव थे, होने वाले थे, उस समय भी विपक्ष ने यही बातें करी थी कि भाई सरकार नगर निकाय के चुनाव नहीं करवाना चाहती है, इसको रोकना चाहती है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विपक्ष को अपनी मुंह की खानी पड़ी और विपक्ष को पता चल गया कि वो कितना गहरे पानी में है। इसके साथ ही अभी जो ये बातें कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार इसको लेट लतीफी कर रही है। अभी मैं शीशपाल भाई साहब की बाइट भी देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में सरकार पता नहीं क्या दाव पेच करेगी। अरे सरकार की तो मंशा चुनाव करवाने की है। अगर कोई अपनी आपत्ति को लेके अगर हाई कोर्ट में चले गया और हाई कोर्ट ने अगर उसमें अपनी कुछ विवाद में हाईकोर्ट ने अपना कुछ आदेश दिया है या देने जा रही है, तो उसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार तो न्यायपालिका की चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सरकार का अपना जो नियमावली बनाने की जो प्रक्रिया है वो करनी है। चुनाव कराने का कार्य जो है निर्वाचन आयोग करेगा। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बात बोल रहे हैं कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सेमीफाइनल होंगे, ये होंगे, वो होंगे, इन्होंने तो हर चुनाव में सेमीफाइनल बोला। चाहे वो केदारनाथ का चुनाव, उपचुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, सभी चुनाव में इन्होंने बोला। सेमीफाइनल कहना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, वो तो सभी के लिए होता है। जैसा कांग्रेस के लिए होगा वैसे ही आपके लिए भी स्थिति तो सेम होने वाली है ना। मैं गरिमा जी यही कहना चाह रहा हूँ ना, अच्छे बुरे कुछ भी हो, हाँ। सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो, ये कांग्रेस जाने, लेकिन भाजपा के लिए प्रत्येक चुनाव फाइनल होता है और वो सीरियस मोड पे होकर भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव लड़ती है। इनके तो खुद के नेता आपस में उलझे पड़े हैं, इनको यही नहीं पता है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है और कौन किसकी टीम का आदमी है। तो ये क्या चुनाव लड़ेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में? जो नगर निकाय चुनाव में इनका हासिल हुआ वो अभी भी दिखेगा आपको। आने तो दीजिए, समय दूर थोड़ी ना है। 19 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा और उस दिन ये खुद अभी देखिए इन लोगों ने षड्यंत्र शुरू कर दिया। अभी आ गए हैं कि रिजर्वेशन जो है वो इस तरह से हुआ, उसका रोटेशन गलत तरीके से। नगर निकाय के चुनाव जब हुए थे उस समय भी इन्होंने ये प्रपंच रचा था। क्यों? नहीं, बात देरी से चुनाव होने की हो रही थी और वो निकाय चुनावों में हम सब ने देखा था, शायद यही वजह है कि उनको मौका मिला। खैर, अब तैयारी पर आते हैं। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। शीशपाल सिंह बिजरी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत आपका। शीशपाल जी, तैयारी कितनी है? देखिए, चुनाव देरी से होंगे, समय पर होंगे, वो एक अलग चर्चा है, उस पर हमने काफ़ी चर्चा की है। निकाय चुनाव में भी हमने खूब चर्चा की, आप हमारे साथ कई बार जुड़े भी उस चर्चा में। लेकिन अब चुनाव होंगे, ये तो साफ हो गया है। और अब जब चुनाव होंगे तब क्या नतीजे होंगे, मुझे लगता है अब सबसे ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर करने लग जाना चाहिए। और कांग्रेस कितनी तैयार चुनावों के लिए? सेमीफाइनल, फाइनल जो आपके लिए है वही बीजेपी के लिए, स्थितियाँ बिल्कुल सेम होती हैं, बस अंतर होता है जनता के विश्वास का, वो किसके साथ है। शीशपाल जी, देखिए गरिमा जी, पंचायत चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार है। हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जनता के सुख दुख में पिछले 8 सालों से शामिल हो रहे हैं। जो जनता के मुद्दे हों, हम जमीनी स्तर पर उनको मुखरता से उठा रहे हैं। और मेरा पूरा भरोसा है, अगर चुनाव घोषित कार्यक्रम के अनुसार होते हैं तो कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी। अभी मेरे प्यारे भाई भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब निकाय चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए थे। तो निकाय चुनाव में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला, शायद ये भूल रहे हैं। भले ही 10 नगर निगमों में भाजपा को जीत मिली हो प्रशासन के दम पे, लेकिन नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भाजपा का क्या हाल हुआ ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। और आप पंचायतों में देखिए, निश्चित तौर पर हम जीत का परचम लहराएंगे। वो चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत के हो, चाहे जिला पंचायत के हो। और मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि क्योंकि सरकार के खिलाफ जनता में इस समय आक्रोश है, क्योंकि राज्य में न तो बेटियां सुरक्षित हैं, न युवा को रोजगार मिल रहा है, न ये पलायन रोक पा रहे हैं, न धरातल पर कहीं विकास नजर आ रहा है। चारों ओर जो है अव्यवस्था का माहौल है। तो जनता भी भाजपा को सबक सिखाना चाहती है। और जैसे निकायों में भाजपा को जनता ने पटकनी दी है, वैसे ही जो है पंचायतों में भी पटकनी मिलेगी। भले ही जो है 10 नगर निगम चुनाव जीत करके अपनी पीठ थपथपा करके कहते हो कि हमने कांग्रेस को जो है हराने का काम नगर निकाय में किया है, लेकिन असलियत क्या है ये जनता जानती है। क्योंकि जब लेकिन जनता ही तो वो नतीजे लेकर आती है ना, जनता ही तो वो नतीजे लेकर आती है, फिर वहां पर कमी क्यों रह जाती है? जनता ऐसा तो नहीं है कि कोई महीने 2 महीने हुए हैं।
देखिए गरिमा जी, मैं पहले कह चुका हूं कि नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपेक्षित परिणाम दिए हैं। आप तमाम नगर पालिकाओं का डाटा उठा लीजिए, नगर पंचायतों का डाटा उठा लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने जो है जनता का विश्वास जीता है, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को इन चुनाव में मिला है। भाजपा मात्र 10 नगर निगम जीत करके इतना रही है। ये तो जो है निर्दलियों से भी बहुत ज्यादा पीछे रहे हैं, निर्दलियों ने ही बेहतर प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा। और नगर पर आप देखिए पंचायतों में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, जनता इनको हर चुनाव में अब सिरे से नकारने जा रही है। और ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस जनता का विश्वास नहीं जी पाती। अरे अभी जो है राज्य में 2 बाई इलेक्शन हुए, बद्रीनाथ का और मंगलोर का, जनता ने आपको वहां पर सबक सिखाने का काम किया। दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते। बागेश्वर के उपचुनाव में जहां 2022 के चुनाव में 12,000 की लीड थी भारतीय जनता पार्टी की, मात्र 2,000 वोटों से ये किसी तरह से जीत पाए वहां पर। तो जनता अगर कांग्रेस पर विश्वास नहीं व्यक्त कर रही हो तो ये 2 उपचुनाव में हम न जीते। और नगर निगमों, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में हम जीत का परचम नहीं लहराते। ये भाजपा भले ही जो है सत्ता के अहंकार में स्वीकार ना करती हो, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और साल भर से पंचायतों के चुनाव कौन टाल रहा था? कौन प्रशासकों के सारे जो है पंचायतों में अपनी मनमानी? मैंने पहले भी कहा वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन टालने के बाद अब जब भी चुनाव हो रहे हैं तब उसमें क्या परफॉर्मेंस होती है, मैटर तो वो करती है ना। ठीक है, लौटेंगे सर, आपके पास में आएंगे। देवचंद उत्तराखंडी जी भी हैं, उनको सुनते हैं, उसके बाद अजय जी के पास में आएंगे। देवचंद जी, स्वागत आपका भी। यूकेडी का क्या रोल रहने वाला है? अब चुनावों की तारीख सब आज सामने आ चुका है, अब तैयारी की बारी है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद गरिमा जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और निस्संदेह मैंने किया, मेरी कॉलोनी में मैंने किया, तो मुझे मालूम है कि सारे प्रदेश में, सारे देश में आज योग जरूर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूँ चुनाव की। देखो, प्रश्न जो होता है उस प्रश्न के हिसाब से जब कोई बोलता नहीं तो बड़ा दुखद इसमें होता है। सवाल ये है कि अब चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन चुनाव की घोषणा कितने बाद हुई है? 2 बार प्रशासक और ये जब बदली होने के बाद, झोलमोल रवैया होने के बाद, और उसके बाद बीजेपी ताल ठोकती कि हम 24/7 हम तैयार हैं। अरे आप तो तैयार हैं क्योंकि आप अंदर अंदर नकल विधेयक जो बनाकर नकल करवा रहे हो, उसी प्रकार का आप अपना बाहर अंदर क्या हो रहा है वो खिचड़ी पका रहे हो और बाहर तुम अभी तक झमेला बना रहे हो। हम जानना चाहेंगे कि 12-13 तारीख को ये हुआ था कि 16 तारीख को ये होगा, 18 तारीख को हम ये करेंगे, और उसके बाद फिर बीच में एक सूचना जारी होती है और वो सूचना चुनाव आयोग फिर बोलता है कि नहीं ये गलती से, ये हमारी नहीं है, ये झूठ है। और उसके बाद फिर ये खबर आती है कि 26 तारीख को कोर्ट फैसला करेगा, उसके बाद ही शायद कयास लगाए जाएंगे, और अब चुनाव की घोषणा पहले कर दिया है। आपको नहीं लगता गरिमा जी ये एक प्रकार का झोल है, जनता को फिर बेवकूफ बनाना है कि देखो हम तो चुनाव कराने की तैयारी कर रहे थे पर कोर्ट में आप लोगों ने अड़चन डाला। अरे अड़चन तो हर जनता डालेगी, जनता को भगला रहे हो, वही रिपीट कर दिया आप लोगों ने। पहले रोटेशन कहाँ गया आपका? आरक्षण पर क्या दो बोलते हो, उसमें क्यों मुकर गए हो? क्यों झूठे पे झूठों के बाप बन गए हो आप लोग? ऐसा क्यों काम करते हो? ठीक है, तैयारी आप भी चुनाव में, हम भी तैयारी चुनाव में है, निष्पक्ष चुनाव होगा, जनता के बीच में है, जनता के, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि हमने जनता के लिए बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन जनता सब जानती है, सब समझदार है, और वो इस बार जो जनता को भगा रहे हैं, जो जनता को धोखा दे रहे हैं लंबा समय से, उनको जरा और पटकनी देंगे। अब सवाल ये है, एक और लंबी बात ये है कि बीजेपी सनातनी है। आपको बता दें गरिमा जी, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। हमारे उत्तराखंड के कई लोगों का मानना है कि उस दिन सुबह पूजा पाठ करके थोड़ा गंगा, हमारे तो हर घाट पे गंगा है, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे और गुरु जी ने के पास जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं प्रधान के लिए उठ रहा हूँ, मान लो मेरा चाचा तो चला गया गंगा स्नान करने के लिए, तो मेरे लिए एक वोट कम हो गई। तो ये क्या जानबूझकर इनका परपंच है, कोई चाल है, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं? और ऐसे आम लोग जो जिनको ये है कि कोई बोले ना बोले पर हम तो धर्म के प्रति निष्ठावान है, उनके ऊपर घातक है। तो ये सोच के कोई प्लानिंग नहीं है, ये एक जबरदस्ती जनता के प्रति छल है। और गर्मा जी मैं ये बताता हूँ कि बीजेपी आज की डेट में न केवल भ्रष्टाचारी है बल्कि तानाशाही भी हो गई है और एक धोखेबाज सरकार भी बन चुकी है। तो इसका खामियाजा पंचायत चुनाव में जो 63 पंचायत है इसमें इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर। अजय शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। अजय जी, एक तो जनता शब्द का इस्तेमाल बार बार सभी की ओर से किया गया, खासतौर पर विपक्ष शिषपाल जी ने भी और देवचंद जी ने भी। ये जनता पिछले कुछ चुनावों कह लें या सालों कह लें, हम
लगातार बीजेपी के समर्थन में ज्यादा क्यों नजर आ रही है और उसी जनता की बात विपक्ष कर रहा है? क्या इस बार आपको लग रहा है कि जनता का मूड कुछ बदल रहा है? क्योंकि हर चुनाव में पिछले कई सालों से, लगभग अगर 8 साल हम कह ले मोटा मोटा, तो हालात क्या रहे हैं? जनता किसके समर्थन में रही है? किस ओर विश्वास दिखाया है? और दूसरा ये कि तैयारी कितनी है? हर चुनाव से पहले विपक्ष या जो भी सत्ता से बाहर होता है वो ये कहता है कि जनता इस बार मन बना चुकी है, जनता का मन बदल चुका है, लेकिन नतीजे वैसे नहीं होते। तो ये जनता का मन कैसे पढ़ने की कोशिश विपक्ष करता है भला? क्यों आखिर उसमें असफल होता है? देखिए गरिमा, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी मुद्दे हैं जो पिछले 2 साल में देखे हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो ये विपक्ष में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो यूकेडी के लोग हैं, कांग्रेस हो, हम बेसिकली कांग्रेस की बात करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को कितनी अच्छे ढंग से उठाकर जनता के, जो जनता शब्द करें, जनता के बीच में ले जाकर डिलीवर कर पाएगी और कन्विंस कर पाएगी कि हम एक स्ट्रांग विपक्ष है, हम एक अच्छी सरकार दे सकते हैं। और ये जो मुद्दे थे, इन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है, जिससे आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ है, सब कुछ हुआ है। और वो सारी बातें हवा में नहीं होनी चाहिए, आंकड़ों के साथ होनी चाहिए और उनके पास उसके अगेंस्ट तथ्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। अभी क्या होता है कि सिर्फ जुबानी भाषणबाजी होती है, हर जगह से भाषणबाजी चलती है, ना तो उसमें फैक्ट होते हैं, ना फिगर होते हैं, ना कोई ऐसा तथ्य होता है ना कि तो ये और इस बात को जनता समझती है, जिस जनता की बात कर रहे हैं। यदि आप उत्तराखंड के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास में क्या काउंटर है कि जो पेपर लीक्स हो जाते हैं, या सड़कों का भ्रष्टाचार होता है, या अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ की तस्वीरें हमें विचलित करती हैं कि लोग अपने कंधे पर लाद के ले जा रहे हैं, उन्होंने खुद ही एक स्ट्रेचर बना रखी है, उसको लेके जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट आपके पास में जनता को बताने के लिए है क्या देंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या रोजगार के क्षेत्र में हो। भारतीय जनता पार्टी के पास में रोजगार के बारे में हम यूं कहें तो उन्होंने स्वरोजगार के नाम पर उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्टेट बना दिया है। हर किसी के पास में कोई एक काम है जिसके से उसका जीवन चलता है, और वो सोचता है ये छोटी मोटी जो समस्याएं, इनसे हम लड़ते रहेंगे, लेकिन कम से कम हमारा व्यापार बंद नहीं होगा। और आज जो है वो जो टूरिस्ट का जो बिजनेस है, जो टूरिज्म का बिजनेस है, वो सिर्फ 3 महीने का नहीं है, 4 महीने का नहीं, पूरे साल का हो गया है। तो ये इसमें कामयाबी हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप उस कामयाबी के अगेंस्ट कैसे खड़े हो पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे आप कि आपके बच्चों का फ्यूचर खराब है, या आपके लिए ठीक नहीं है? तो आपको, यानी कि विपक्ष को, जो कांग्रेस पार्टी कहती है, उसकी रणनीति पे डिपेंड करेगा, उसकी तैयारियों पे डिपेंड करेगा कि वो अपने आप को कितना स्ट्रांग दिखा सकते हैं कि जनता भरोसा कर ले कि हाँ ये जीत जाएंगे और ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है। अभी उन्हें ये लगता है भाषणबाजी करते हैं, बस इनके कुछ है नहीं करना, ये कुछ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये स्थितियां बनी हुई हैं और जनता का भरोसा इनके ऊपर अभी तो हमें, अब देखिए चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि आखिर जनता ने क्या मन बनाया, क्योंकि उससे पहले किसी को भी मतलब कोई आकलन करना मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगी। खैर, लौटेंगे वापस से अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए सतीश चंद्र जी हमारे साथ में है, लेकिन उससे पहले शीशपाल सिंह बिष्ट का एक बार पहले रुक कर लेते हैं। शीशपाल जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को आपने सुना होगा, विपक्ष सिर्फ बचाव के लिए, जनता के बीच कुछ कहने के लिए कह रहा है कि जनता मन बदल चुकी है, लेकिन असल में सच कुछ और है। उनका ये कहना था, अगर मैं कोट करूं तो। नहीं, देखिए ऐसा है गरिमा जी, हम तो आलोचना और समालोचना का हमेशा से स्वागत करते रहे हैं। अगर कांग्रेस की कुछ कमियां होंगी तो निश्चित तौर पर वो भी सामने लाई जानी चाहिए, और उनमें जो भी सुधार समय समय पे करना होता है हम करते भी हैं। लेकिन पिछले 8 सालों से जो जनता की सेवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे वो बेरोजगारों के मुद्दे हों, ये हमारे खोखले आरोप नहीं है। आज भी बेरोजगार धरने पे बैठे हुए हैं। अगर बेरोजगारों को सरकार ने रोजगार दिया होता तो उनको धरने पे बैठने की क्या आवश्यकता थी? अगर बेटियों को राज्य में सुरक्षा मिली हुई होती तो आज बेटियां इस राज्य में अपने को असुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। और ये एनसीआरबी का डाटा आप उठा करके देख लीजिए कि 9 हिमालयी राज्यों में आज महिला अपराधों में हम नंबर 1 पे क्यों खड़े हैं। ये कांग्रेस के खोखले आरोप नहीं है। और
को लेकर के हम जो बार बार बात करते हैं, ये पलायन आयोग इसी सरकार ने गठित किया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन करने के लिए क्यों आज भी मजबूर हैं। अगर नहीं, ये समस्या तो पहले से है, हम ये नहीं कहते पलायन के लिए कुछ इसने बड़ा, कुछ बीजेपी या सत्ता पक्ष आपकी कह ले बड़ा कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि ये पलायन नई समस्या है या कोई समाधान नया हो गया हो, कुछ भी नहीं हुआ, जस का तस है। लेकिन जनता उन पर कुछ कामों के चलते अगर विश्वास दिखा रही है तो क्या वो काम बंद हो गए, या आपने कौन से काम नहीं किए थे तो जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया? दो चीजें हैं। अभी देखिए, लोकतंत्र में हार जीत जो है लगी रहती है और हम जनता के जनादेश का हमेशा से सम्मान करते रहे हैं। जनता जनार्दन जो है अभी 2 उपचुनाव में हमें आशीर्वाद दे चुकी है। मैंने निकाय चुनाव का जिक्र किया, जनता का प्यार दुलार हमें मिला, निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में भी मिलेगा। और जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो वहां पर पेयजल की समस्या हो, चाहे जो है गांव के जो है खड़ंजे का मामला हो, चाहे जो है वहां पर शिक्षा व्यवस्था का मामला हो, स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, हमेशा आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पर संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। तो जनता का आशीर्वाद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर कांग्रेस को मिलेगा। अब सरकार जो है बयानबाजी करती है, ठीक है कि 2 बार जनता ने प्रदेश में सरकार बनाने का भाजपा को मौका दिया, लेकिन उस मौके का सिला इन्होंने क्या किया? आज घर घर में बेरोजगारों की फौज क्यों खड़ी है? अगर हम उसमें सवाल पूछते हैं तो इन्हें मिर्ची लगती है। हम बेटियों की सुरक्षा पे सवाल करते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, कांग्रेस को कोसने लगते हैं। लेकिन जो सवाल है उनको ये नकार नहीं सकते हैं। और मैंने जिन रिपोर्टों का जिक्र किया, जिन आंकड़ों का जिक्र किया, ये कांग्रेस के आंकड़े तो नहीं है, ये सरकारी संस्थाओं के आंकड़े हैं। आखिर ये क्यों जो है सरकार की विफलता की कहानी बयां करते हैं? जनता पढ़ी लिखी है, उत्तराखंड का लिटरेसी रेट आपको पता है, तो जनता को ये कब तक बेवकूफ बनाएंगे? और निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर हार का डर नहीं होता तो साल भर से आप प्रशासकों के सहारे क्यों जो है पंचायत चुनाव जो सेम स्थिति तो निकाय में भी थी, सेम स्थिति तो निकाय और निगम लगातार यही प्रशासन बिठाने का काम करते हैं। शीशपाल जी सुनिए, ये दोहरी बात है इनकी, सुनिए, देखिए ठीक ऐसी स्थिति निकाय में भी थी, देरी से चुनाव हुए थे, लेकिन नतीजे तो आखिरकार उन्हीं के पक्ष में गए थे ना, जिसके लिए चिल्ला रही थी कांग्रेस। नहीं, कौन से? अगर आप कुछ सीटों के नतीजों की सिर्फ बात कर रहे हैं या एक ओवरऑल नतीजों की बात की जाती है? नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों का उठा के देखते नहीं है, वहां पर भाजपा को किस तरिके से जनता ने नकारा, भाई उसका भी तो संज्ञान ले लीजिए। जनता हम ने मानते हैं, ऐसा थोड़ी ना कह रहे कि आपका सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन किस हद तक आप क्या चाहते हैं कि क्या 10-5 सीटों पर संतुष्टि कांग्रेस को हो जाती है क्या? हमें तो लगता है कि कांग्रेस हर बार जो दावे करती है वो वापस से सत्ता में आने के या किसी एक चुनाव में दबदबा बनाने के, वो तो किसी भी चुनाव में नहीं हुआ। नहीं गरिमा जी, आपको कांग्रेस की जीत दिखाई नहीं देती है और दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि सर दिखाई क्या, जीत खुद दिखती है सर, हमें क्यों दिखाई नहीं देगी? को मिला है, आप उसको कैसे नकार सकते हैं? 10 नगर निकाय में भाजपा ने जीत का परचम लहराया और बाकी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। आप इस बात को कैसे नकार सकती हैं, आप बताइए? और पंचायतों में भी आप देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, भले ही ये जो है प्रशासनिक जो है हक कंडे अपना करके जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जीत जाए। मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन वो पहले से उस तरीके से आरोपित कर देना, मुझे लगता है एक अपने लिए सेफर साइड लेकर खड़े हो जाना होता है। शीशपाल जी, एक पहले से ही एक टर्म कंडीशन लगाकर बात कहना, एक होता ना कि आपने अपने लिए पहले से ही वो एक स्टार लगा रखा है, तो वो गलत है। सच्चाई को सुनना नहीं चाहती है, ना सुने वो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो सच है वो हम कहेंगे। आज देश का जो माहौल है किसी से छुपा नहीं, ठीक है, के प्रहरी है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, और जनता ही देखिए नतीजे लेकर आती है, जनता ही नतीजे लेकर आती है। हम सवाल तो यही कर रहे हैं कि आप जनता की बार बार बात करें, आज जनता का ही नाम आ रहा है, तो जनता क्यों आखिर मूड बदल जाती है चुनाव से पहले, वोटिंग के वक्त? ठीक है, लौटते हैं सर। देवचंद जी कुछ कह रहे थे। देवचंद जी देखिए, कुछ नया नहीं हुआ है, सेमीफाइनल मानिए, फाइनल मानिए, सिर्फ पंचायत के मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन पता नहीं शीशपाल जी किस नजरिए से नतीजों को देख रहे हैं। निकायों में भी हमने देखा स्थितियां क्या थी। देखिए गरिमा जी, क्या उतना काफी है? क्या कांग्रेस उतने में खुश है?
उत्तराखंड क्रांति दल ने कई सालों से सत्ता के लिए, सत्ता में हथियाने के लिए, उसके लिए चुनाव कभी नहीं लड़ा है। हम जनता के मुद्दों पर रहे हैं, जनता को समझाते हैं। अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता खुद ही समझ गई है। उदाहरण के तौर पर मैं एक देता हूं कि अंकिता भंडारी केस में 3 अपराधियों को सजा हो जाती है, लेकिन उससे जो बड़ा अपराधी रेणु बिष्ट है उसको जो है प्रमोशन मिल जाता है या सम्मान मिलता रहता है। इस प्रकार के मतलब जो बीजेपी की कारनामे है वो समझ में आ रहा है जनता को। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस में उनका मन चल गया या हम पर वो ज्यादा आगे, उनको खुद जो बीजेपी के कुकृतियां हैं, जो उनके नकारात्मक रवैये हैं, वो समझ में आ गया है। हरिद्वार में बीजेपी की जो नेता हैं वो अपनी बेटी को क्या परोसते हैं वो भी जनता सब समझ गई है। दूसरी तरफ बार बार हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उसको भड़काकर दूसरी तरफ जो है जब कोई जवाब नहीं मिलता वो जनता सब समझ रही है। एक तरफ इन्हीं के नेता कभी मुन्ना सिंह चौहान, कभी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद मुद्दे उठाते हैं, इनको भी ये लिपापोती कर देते हैं। पर ये सब चीज जनता को अब समझ में आ गया है और जनता ने, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से ये कोई मैंने सर्वेक्षण नहीं किया है, पर जनता का जो बार बार बीजेपी के इन कुकृतियों से और इस भ्रष्टाचार से वो बिल्कुल समझ गई है और बाकी जो उनके जो लॉलीपॉप बार बार देती है उनसे उब गई है। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये है कि चुनाव जीतती है बीजेपी, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। तो जीतना प्रजातंत्र में ऐसा है कि जो 1 वोट से 2 वोट से जीत जाता है वो जीत है। मैं अपना मानना, लेकिन सर जीत होती है और हार होती है। अभी राजनीति में आप क्या चाहते हैं? मैं मानती हूँ कि कई बार मत प्रतिशत और सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक मिनट मैं सुननी पाया, मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूं। बता रहा हूं, मैं ज्यादा दूर, आवाज कट रही है आपकी। सर आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुना। मैं ये कह रहा था कि बीजेपी ऐसे हथकंडे भी अपनाती है कि केदारनाथ के चुनाव में एक और दुल्ला तैयार करती है, मतलब हम हार जाएंगे, एक दुल्ला तैयार करती है कि वोट काटो। तो इस प्रकार के हथकंडे से अगर जीत हासिल करती है तो उस जीत से तो बेहतर है कि हम हार के बैठे, हम अच्छे हैं। तो जनता को भगा कर और फिर यह बताना कि जनता का आशीर्वाद है। मैं ये समझता हूँ कहीं पर भी किसी वोट में इन्होंने जहां पर 51% वोट लिया हो और तब जीते हो, मैं इसको उनकी जीत मानता हूँ। लेकिन अभी निकाय चुनाव में आते हैं, निकाय चुनाव में ये सीधा जनता को इस पूरे 1 साल से जो उनको प्रशासक रखे गए थे उनके ऊपर और जिनसे वो सुख सुविधाओं से त्रस्त है, उनको मद्देनजर वो जरूर और जरूर अपना मन सही करेगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसकी इसको वोट देगी, लेकिन उन्होंने अपना विचार पक्का कर दिया होगा और वो 19 जुलाई के बाद ही सामने आएगा। बाकी और हम कोई ये दावेदारी नहीं कर रहे हैं कि ये जीतेगा और वो जीतेगा, लेकिन जिस प्रकार से अगर भ्रष्टाचार जो बीजेपी न करे, चुनाव में भी जो है अपना छल बल, धन बल और कौन कौन सा बल लगाकर काम न करे, तो निसंदेह चुनाव के नतीजे बीजेपी को बहुत ही भयानक और बहुत ड्राइव न हो। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। अजय जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजय जी, लगातार यही कहा जा रहा है कि भाई शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेती है बीजेपी जीत के लिए। क्या कांग्रेस के लिए कोई मनाही है क्या, और या नहीं करते हैं? मतलब मैं अगर राजनीति की बात करूं, जीत सब कुछ होती है। देखिए, कुर्सी के लिए ही आप लड़ रहे हैं, क्योंकि आप अगर हर कोई ये नहीं कहता कि हमें सत्ता चाहिए, लोग कहते हैं हमें तो सेवा करनी है, लेकिन सेवा भी तभी संभव हो पाती है जब आप सत्ता में होते हैं। तो सेवा के लिए जब सत्ता जरूरी है तो भाई अपनाइए ना आप भी। आप अब आप कह देंगे नहीं हमारे तो एथिक्स के बाहर हैं। हम सब जानते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या एथिक्स होते हैं राजनीतिक दलों के खास तौर पर। तो ये सिर्फ क्या रेडीमेड बहाने लेकर बैठा जाता है? और देखिए, अभी एक चीज और आई सर, एक चीज और ये भी कहना चाहूंगी। अभी देवचंद जी ने कहा कि 50 और 49, 51 और 49, अगर कोई 51% आ गया तो वो जीत गया और 49 वाला हार गया। मैं सहमत हूं कि बहुत कम अंतर हुआ, लेकिन यही बात कांग्रेस पे भी तो होती है। क्या कांग्रेस 51 के साथ जीतेगी तो जीत का जश्न नहीं मनाएगी? वो भी 2 से ही हारी है ना, लेकिन जीत का जश्न तो वहां पे मनेगा। मेरा ये है नहीं, मैं आपकी बात समझ गई देवचंद जी, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन जो एथिक्स है वो दोनों के लिए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नियम अलग बने हैं। आपने भी, अगर आप 1 नंबर से भी जीते तो आपको ही जीतने के लिए मुबारकबाद दी जाएगी, ना कि किसी अन्य को। तब आप जीत की खुशी मना लेंगे। शिशपाल जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी, पहले अजय जी को सुनता है। देखिए, होता क्या है, जैसे आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ट्रैक पर यदि 4 प्लेयर दौड़ रहे हैं, 6 प्लेयर दौड़ रहे हैं, उनके बीच में जीत का अंतर यदि माइक्रो सेकंड भी है, नैनो सेकंड भी, तब भी जो जीता है वही विजेता कहलाता है। एक तो ये है, ये रूल है। जो हार गया वो हार गया, लेकिन हारने वाले को
ये समझना चाहिए कि उसके प्रयास में कुछ कमी थी। और उस प्रयास में भी एक शब्द और जोड़ देते हैं, सार्थक प्रयास होंगे। तो सार्थक प्रयास में कमी थी। अब हम ये जो सार्थक प्रयास की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। यदि आप प्रयास करना चाहते हैं तो आपको अपने सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे। आपके पास में एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास में, और उस स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास में बहुत ही वेल ट्रेंड कार्यकर्ता होने चाहिए। कैसे वेल ट्रेंड? जिनमें काम करने का मादा हो जमीन पर, तब तो आप कोई भी चुनाव हो उसके अंदर जीत सकते हैं। राजनीति जिसके बारे में कहा जाता है, सियासत सिर्फ चुनाव जीतना जानती है, और जो राजनीति चुनाव जीतना जानती है उसी में आप यदि फेल हो रहे हैं बार बार, इसका मतलब यह है कि आपके प्रयासों में कमी है। और आप अपनी नाकामी का सेहरा बीजेपी के सिर पर बांध देना चाहते हैं कि उसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है निहायती एक ऐसी पार्टी है जिसके पास में सिवाय बहानों के अलावा कुछ भी नहीं है, और जनता ने आपको नकार के फिर कोई गलती नहीं की। जनता का सिलेक्शन फिर सही है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स करती है, और वो चुनाव जीतना जानती है। लेकिन आप अभी चुनाव जीतना नहीं जानते, आप पार्टी में के संगठन को मजबूत करना नहीं जानते। आप देखिए कितने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है, कितना सब कुछ करती रहती है। हर कार्यकर्ता के पास में कोई ना कोई एक टास्क है, असाइनमेंट है, जिसके पास उनके पास एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मैं देखता हूं, ये लोग जो है एक इनकी जो प्लानिंग कमेटी है या एक चुनाव रणनीति कमेटी है, वो नहीं है। आपको वो चीज बनानी पड़ेगी, अपने हर कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को जोन वाइज या वार्ड वाइज या जिला। बिल्कुल। और देखिए हम अलग अलग मैं आपकी बात निकल कर आ गई सर। अजय जी, आपकी बात समझ में हमें आ गई कि देखिए वो तैयारी उतनी नहीं होती, और उसके बाद फिर एक्सक्यूजेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए हर चुनाव में एक ही कारण हो ये जरूरी तो नहीं होता ना, आपको भी तो अपनी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हमने कई बार चर्चा शुरू की, और कई बार रहता है कि साहब इस कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, या व्यक्ति को टिकट और कई बार तो सर चर्चा ही इस मुद्दे पर आ जाती है। कई बार, हाँ अजय जी, कई बार हमारी चर्चा घूम फिर कर इस मुद्दे पर आ जाती है कि भाई कांग्रेस अपने आप को कैसे मजबूत करे। हमने कई बार कांग्रेस को लेकर हमारे यहाँ पर चर्चा हुई है, कांग्रेस आधारित चर्चा कह लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन उस डिबेट में भी कांग्रेस इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती कि नहीं, कांग्रेस के इंटरनल चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको बेहतर करने से शायद कांग्रेस मजबूत हो। अगर कांग्रेस वो समझेगी तो शायद मजबूत हो जाएगी। खैर, शीशपाल जी, कुछ और मेहमान अभी जुड़े हैं। मैं आऊंगी जरूर, आपके पास में आऊंगी, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। सेमवाल साहब अभी जुड़े हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। आते हैं शीशपाल जी, मैं आती हूँ आपके पास। बहुत स्वागत सेमवाल जी आपका भी। सेमवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी हो गई है, कितनी तैयारी है? क्या लग रहा है? बीजेपी और कांग्रेस में फिलहाल टक्कर काफी मानी जा रही है। बोलिए सर। सेमवाल जी आपको अब, हाँ बोलिए। अपना सवाल रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ, देखिए कितनी तैयारी है? पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी हो गई है, बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि भाई टक्कर है, और कांग्रेस का कहना है कि इस बार जनता मन बदल चुकी है, इस बार नतीजे अलग होने वाले हैं। होने चाहिए मैम, नतीजे अलग होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब भी चुनाव जितना छोटा होता चला जाता है, उतना चुनाव जो है लोकल मुद्दों पे सेंट्रलाइज होता चला जाता है। आप निकाय चुनाव में आपने देखा होगा कि आधे से भी ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय जीते। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोकल और छोटे चुनाव पे जो है लोकल मुद्दे जो है हावी रहते हैं, और जनादेश का अपहरण आप जो है हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के नाम पे या कोई एक जुमला चला करके नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से बीजेपी की जो पॉलिसी है कि भाई एक चेहरा लाओ, फिर उसे चमकाओ, फिर सारे लोग उसके इर्द गिर्द नैरेशन सेट करो और अपना चुनाव ले जाओ, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी कितनी बड़ी पार्टी क्यों ना हो और कितना भी काडर और ये सारी चीजों की बात क्यों ना करती हो, लेकिन जो असंतोष है धरातल पर वो निकल के आता है लोकल मुद्दों पे। मतलब जो ग्राउंड पे क्या रियलिटी है उसको आप देख सकते हैं कि कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। ये आप लोकल निकाय चुनाव में भी देखा होगा, और ये चीज जो है आने वाले समय में पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलती है। और जिस तरीके से, क्योंकि लोकल जो चुनाव होते हैं ये विधायकों पे आधारित होते हैं, विधायक लोग लोकल चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम प्रधान को अपने हिसाब से मोहरे सेट करते हैं, और जिसके कारण जो विधायक हैं वो
एंटी इनकम्बेंसी को बचाने में, मतलब इसको कम करने में जो है असफल रहते हैं, और अपने गुट के लोगों को टिकट देने के चक्कर में जो जनता है बड़े स्तर पर इनसे नाराज हो जाती है, और फिर जनता उनको चाहती है कि जो जनता के बीच रहते हैं, न कि विधायकों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो और विधायकों को चाहिए होता है कि भाई वो अपने अपने लोगों को टिकट दें, तो उसके कारण बड़ी संख्या में निर्दलीय लोग जीत के आते हैं। किस दल में सबसे ज्यादा होता है? किस दल में सबसे ज्यादा होता है? मैडम, सबसे ज्यादा तो ये लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जनता लोकल चुनाव में जो है दोनों पार्टियों को नकार देती है, दिल्ली वाले दलों को, और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं या छोटी पार्टी के लोग हैं उन्हें ज्यादा सपोर्ट करती है, बल्कि छोटी पार्टी से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट लोगों को सपोर्ट करती है जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें दिक्कत ये होती है कि क्षेत्रीय पार्टियों का काडर उतना मजबूत नहीं होता है जितना और बड़ी दूसरी पार्टियों का है। तो इसके कारण क्या होता है कि काडर न होने के चलते भी क्षेत्रीय पार्टियां नकार दी जाती है, और इंडिपेंडेंट लोग जो सक्रिय रहते हैं लोकल लेवल पे, वही लोग जो है इस चुनाव को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। शीशपाल जी कुछ कहते जल्दी से आप, फिर सतीश जी को सुनेंगे। हाँ शीशपाल जी। देखिए गरिमा जी, मैं अपने पूर्ववर्ती प्रवक्ता की इस बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक चुनाव जीतने का मैकेनिज्म है, वो नफरत का मैकेनिज्म है, वो देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जहां तक सरकार की नाकामियां हैं, जो भाजपा के जनप्रतिनिधि अगर जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं, तो जनता के आक्रोश का खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव के लिए तैयारी नहीं करती है। हम भी जो है बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी हमारे जिलों के प्रशिक्षण लगभग पूरे प्रदेश में हो चुके हैं। अभी संगठन सृजन अभियान हमारा चल रहा है, ब्लॉकों के हमारे जो है सम्मेलन हुए हैं। तो हम भी अपने कार्यकर्ता को जो है संगठन की मजबूती के लिए जो है दिशा निर्देश देते हैं, उसको जो है प्रशिक्षण भी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी से। शीशपाल जी मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। शीशपाल जी देखिए, राजनीतिक दलों का काम है अपने कार्यकर्ताओं को इस चीज पर लगाना। वो रेगुलर ऑफ चुनाव ऑन चुनाव आपके लोगों के बीच जाना तो लगातार बना ही रहता है ना। लेकिन आपने कहा, आप तो मान ही नहीं रहे ना कि कांग्रेस जो है संगठन के लिए काम करती है। आप तो कहती केवल भाजपा ही करती है। नहीं, कांग्रेस को अपने संगठन को कैसे मजबूत करना है, कैसे चुनाव। आपने शायद मेरी बात को ठीक तरीके से नहीं लिया। आप तो हमारे साथ लगातार चर्चा में बैठते हैं। कई ऐसे मौके हुए हैं जब हमने ये बात कही है ना कि कांग्रेस पार्टी अंतर कलह से जूझती है, गुटबाजी से जूझती है, और कांग्रेस का ही नुकसान होता है सर, उसमें बीजेपी का नुकसान नहीं, उसको फायदा है। हम तो चाहते हैं कि और मजबूत कांग्रेस हो, हम भी ये चाहते हैं। मजबूत विपक्ष बहुत अच्छा होता है। हम उसके लिए कांग्रेस के हित की बात, कितनी बार चर्चा कांग्रेस पर जाकर बैठ गई। उसमें आपने भी माना था कि भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कई ऐसे मौके आए, लेकिन मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है ना। भाजपा के विधायक जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे, मैं मानती हूँ। अभी कल ही हमने चर्चा किया जिसमें हमने बीजेपी से ये बात की कि भाई कैसे आपकी पार्टी के महंत दिलीप जी ने जिस तरीके से सवाल उठाया बीजेपी से। शीशपाल जी सुनिए, शीशपाल जी अभी कल ही हमारी चर्चा इस बात पे थी कि कैसे महंत दिलीप ने जो सवाल अपनी सरकार से पूछा, हमने उस पर बात की। लेकिन मैनेजमेंट एक होता है ना, किस तरीके से अनुशासन में चीजों को रखना है, वो बीजेपी आपसे बेहतर जानती है। उनके मुद्दे उस तरीके से नहीं उछलते जैसे आपकी चीजें बाहर आ जाती हैं। बड़े नेताओं के बयान नहीं आते वैसे। और देखिए इस पर मुझसे बहस करने से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे छोटा से छोटा कार्यकर्ता अपनी बात मुखरता से, बहुत अच्छी बात है आपने कहा। देखिए शीशपाल जी, एक चीज ये भी है, मुझसे इस बात पर बहस आप अगर सोचेंगे कि करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैंने यही बोला कांग्रेस मजबूत होगी तो अच्छा है। लेकिन कांग्रेस ये बात मानती नहीं है। और दूसरा अभी आपने कहा इनके पास मैकेनिज्म है जीत का, नफरत का मैकेनिज्म नहीं, आलोचना को भी स्वीकार करते हैं। आप कह रहे हैं जनता जवाब देती है। जनता तो बहुत सालों से, जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं, जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं। जनता भ्रम में भी आ सकती है, लेकिन कितने साल है लोकतंत्र में, और जनता का आशीर्वाद 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला। आप इसको कैसे नकार सकती हैं? मैं कह चुका हूं कि नगर निकाय चुनाव में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला। आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे सर, हम क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं कह सकता। ओवरऑल नतीजे क्या कहते हैं, ओवरऑल नतीजे क्या कहते हैं, वो बहुत मैटर करता है ना। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो क्या हश्र हुआ था, क्या हमें पता नहीं है, वो बात, वो चीज है ना। आप लंबे वक्त से तैयारियों को लेकर ये कह रहे थे कि भाई तैयार, निकायों में भी हमने खूब चर्चा की। कांग्रेस यही कहती थी कि चुनाव इतनी देरी से, हमने भी इस बात से सरकार से सवाल पूछा कि भाई देरी से चुनाव क्यों। पंचायतों पर भी हमने बहुत बार चर्चा की है
इसके पहले भी लगातार चर्चा होती रही, लेकिन कांग्रेस मजबूत भी तो दिखे। अच्छा तब लगता है जब कांग्रेस आवाज उठाए और मजबूत भी दिखे। बताए ना कौन सी नगर पालिका की भाजपा जीती उत्तराखंड में, कौन सी नगर पंचायत भाजपा जीती उत्तराखंड में, जब ये भी बताए ना। जनता ने सबक सिखाने का काम किया निकाय में भाजपा को। 10 नगर निगम जरूर भाजपा जीती प्रशासन के दम पर। मैं वही कह रही हूँ, मैं निकायों की पूरी बात कर रही हूँ। ये किससे छुपा हुआ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है ये बात करने के लिए। ठीक है, सतीश जी को सुन लेते हैं। देखिए सतीश जी, जनता मूड बदल चुकी है क्या? अगर जैसा शीशपाल जी कह रहे हैं, जिस तरीके से होता क्या है, आदमी अपनी जीत वाली चीज़ें देखता है, हार कहाँ पर कितने प्रतिशत से हुई वो नहीं नज़र आती। वो सेम चीज़ें दूसरे सभी दलों के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए बोल रही हूँ। लेकिन पंचायत में अगर कांग्रेस सेमीफाइनल भी मान रही है तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता का मन बदला, जैसा सभी विपक्ष ने कहा है? सतीश जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए गरिमा जी, हाँ, बहुत सारे गरिमा जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे प्रश्न विपक्ष के हो गए हैं, मैं एक एक करके उनका जवाब दूंगा। भाई गजब का आत्मविश्वास है, मतलब सिर्फ 2 उपचुनाव जीत गए। हाँ। और ये समझ लीजिए कि दिल्ली 27 नगर पालिका और नगर पंचायत टोटल 89 सीट 89 सीटों पे 30 पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 28 पे निर्दलीय जीतते हैं और 27 पे कांग्रेस जीतती है। और इनका आत्मविश्वास इतना भयंकर है, इतना हिमालय से भी ऊंचा है कि न जाने इन्होंने पता नहीं कौन सा तुप्त इक्कत रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूं गरिमा जी, ये कांग्रेस के अंदर ही आत्मविश्वास आ सकता है। भाजपा एक बद्रीनाथ का चुनाव हारती है और वो एनालिसिस पे जुट जाती है, वो बोलती है, हमारा संगठन बोलता है कि हमारे कुछ उसमें गलतियां हुई है, इस वजह से हम चुनाव हारे हैं। और कांग्रेस को देख लीजिए, नगर पंचायत और नगर पालिका की 89 सीट पे 27 सीट लाके तीसरे नंबर पे आ रही है और उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि उन्होंने निकाय चुनाव समेट लिया है। जनता पार्टी खुद से कहना चाहता हूँ, जो है निकाय चुनाव में भाजपा हारी, इसको कर सकते हैं। मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ ठीक है शीशपाल जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आती हूँ। शीशपाल जी मैं आती हूँ। हाँ देखिए शीशपाल भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस में आजादी है। इनके निकाय चुनाव में इनका एक विधायक इनके प्रदेश अध्यक्ष को झुमका पहलवान बोल देता है, ये आजादी नहीं, ये गुंडागर्दी कहलाती है। इस पर आजादी नहीं बोला जाता, इस पर लोकतंत्र नहीं बोला जाता। और जो आप ये बोल रहे हैं ना कि इतने सालों से भाजपा सत्ता में है तो नफरत की राजनीति से, तो आप इतने 65 सालों से राजनीति में रहे, सत्ता में रहे, तो आपने क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते थे? आपने तुष्टीकरण की राजनीति करी तो एक्सेप्ट कर ली, आपने तो तुष्टीकरण की राजनीति करी, हमने तो नफरत की राजनीति नहीं करी। हमारी सारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए है, हमारा अधिक से अधिक लाभार्थी अल्पसंख्यक मुस्लिम है, तो हमने तो तुष्टीकरण नफरत तो कहीं पर भी नहीं दिखाई। लेकिन आपने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति कर दी। अब मैं यूकेडी में आता हूँ, यूकेडी के प्रवक्ता बड़े भाई बोल रहे थे कि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। सच में आप जनता के मुद्दे उठाते हैं? जब आप पहाड़ीवाद और मैदानवाद करते हैं, आप सच में जनता के मुद्दे उठाते हैं। और आप ये क्या बोल रहे हैं कि 1-2 वोटों से कोई जीत जाता तो उसे जीत नहीं होती? तो चलिए, भगवान कभी ऐसा भी लाया कि आप पहले तो जीतने वाले हैं नहीं, अगर आपका विधायक आता है और 1-2 वोटों से जीतता है तो आपने सरेंडर कर दीजिएगा सीट। बोलिएगा हमें नहीं चाहिए 1-2 वोटों से आगे जीत। देखिए जी मेरी बात को गलत रखा गया। नहीं, मैं समझ गई थी आपकी बात। मैं सुन तो लीजिए, केदारनाथ उपचुनाव में आप अपना उम्मीदवार नहीं उठाते हैं, आप अपना अधिकृत उम्मीदवार नहीं उठाते केदारनाथ उपचुनाव में, और आप बोलते हैं आप जनता के मुद्दे उठाते हैं। अगर आपने इतने ही जनता के मुद्दे उठाए थे तो केदारनाथ में अपना अधिकृत उम्मीदवार उठाते, ना कि आप किसी निर्दलीय को वहां में समर्थन देते। ठीक है सतीश जी, जल्दी से शीशपाल जी कुछ कह रहे हैं। शीशपाल जी कुछ कह रहे हैं। सतीश जी हो गया प्लीज, अब नहीं। सतीश जी शांत रहिए। देवचंद जी हाँ आप करेक्ट कर लीजिए, फिर जल्दी से शीशपाल जी आप बोलिएगा। जल्दी बोलिए देवचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, जो मेरा पहला सवाल था वो समझा नहीं आपने ढंग से, मतलब सतीश जी ने समझा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा एक वोट से, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तो प्रजातंत्र है। हम समझ गए थे, वो भाव शायद नहीं सतीश जी समझ पा रहे हैं। सुन लो, आपने पहले भी नहीं सुनने दिया सतीश जी को, फिर वो समझ नहीं पाए। मैं क्या कह रहा हूँ, हम समझ गए सर,
अरे देवचंद जी देखिए आप पक्ष विपक्ष हैं, आप कुछ भी समझाइए, ना वो समझेंगे और ना वो समझाएंगे तो आप समझेंगे सर, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। इनको ये पता नहीं है कि केदारनाथ में हमारा अपना कैंडिडेट था। ठीक सर, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हो गया। देवचंद जी हो गया, देवचंद जी प्लीज सर, क्लोजिंग टाइम है। शीशपाल जी आप जल्दी से बोलिए। शीशपाल जी नहीं हुई है, गलत बोल रहे हैं आप, कोई जमानत जब्त नहीं है। गरिमा जी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, इसके प्रवक्ता का उत्साह देख करके वो आश्चर्यचकित है। विपक्ष का अगर उत्साह लोकतंत्र को लेकर के नहीं होता तो आज लोकतंत्र जिंदा भी नहीं होता। भाजपा ने जितनी हम इसीलिए तो कहते हैं कांग्रेस को और मजबूत होना चाहिए, विपक्ष में भी बैठी है तो मजबूती से बैठी है। और उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में 70% सीटों पर भाजपा को का मुंह देखना पड़ता है, ये स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस इतने पे जीती, निर्दलीय इतने पे जीते। अरे आप तो जीत का जो है दावा जीत का आप ये स्वीकार नगर निकाय चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का काम किया। सतीश जी ऐसे एक साथ बोलेंगे तो फिर किसी की आवाज नहीं आती ना। क्लोजिंग टाइम है सर, प्लीज सतीश आप बोलिए। उनको शर्म नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा मैदान में है और ये आपसे हजम नहीं होगा। ठीक है सर, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए लेकिन मजबूती के साथ में विपक्ष में बैठिए ताकि सत्ता पक्ष के कामों को लेकर कम से कम आप मजबूती के साथ में सवाल भी उठा सकें। अगर विपक्ष में भी बैठे हैं तो, और बहुत बधाई आपको, हम तो कह रहे हैं अगर आप कह रहे हैं जनता मन बदलने के लिए तैयार है, जनता का मन बदल चुका है तो ये तो नतीजों में साफ होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है बस इंतजार, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। खैर तैयारी का वक्त है, आरोप प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर तैयारी का वक्त है। बेहतर तरीके से तैयारी करें ताकि नतीजे आपके पक्ष में हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो चुनाव 2 चरणों में होगा, अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब किसकी कितनी तैयारी और कौन किस पर पड़ेगा भारी, आने वाला वक्त बताएगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।